हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब जो शुरू होने जा रहा है बच्चे, ये सबसे ज्यादा बच्चों को गलती कराता है। और बहुत से बच्चे ये बोल देते हैं कि ये वाला पोर्शन तो हम 12th वाले एओडी से कर लेंगे। और जो भी बच्चे ये बहाना मारते हैं कि एओडी से कर लेंगे, वो समझ जाओ जो क्वेश्चन यहां से आने वाला है वो आपसे नहीं होगा, एग्जाम में नहीं होने वाला। क्या सर, हम तो उसी से करते? बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, ये मैं लिख के दे देता हूं आपको कि अगर आप उस टाइम में कर पाए तो इसलिए ध्यान दें, ये जो टॉपिक है स्पर्श रेखा या टेंजेंट और नॉर्मल और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, अगर आप इनको सही तरीके से पढ़ते हैं तो यही आपको सबसे ज्यादा नंबर भी देंगे और सबसे फेवरेट अच्छे भी लगेंगे। अरे बहुत फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3-4 फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले उनको याद रखना है और उससे सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर आए, और जो दिक्कतें होती है वो यहीं से शुरू होती है कि जो चाहिए नहीं था वो फॉर्मूला भी याद कर लिया, तो फिर जो चाहिए थे वो फॉर्मूले ही भूल गए या उनको कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पता होता, इसलिए नंबर्स नहीं आते। तो अब अगर आप सीरियस है कि आपके नंबर आने चाहिए, तो मैं तो बोलता हूं ये 3-4 लेक्चर देखो, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे अपन सभी को कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों बताऊंगा इन्हीं फॉर्मूलों से। क्या बात क्लियर है? तो क्या शुरू करें? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे क्वेश्चन जाके देख लो प्रीवियस ईयर के। तो स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप और वर्त का लेक्चर अपन नंबर 7 करेंगे। आप क्या तैयार हैं? आप चलें? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, वर्त की स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप, तो ये रूप सभी में आएंगे। मैं वर्त की जगह परवलय ही करूंगा, अति परवलय, दीर्घवर्त, बस इतना ही चेंज करूंगा और सेम टू सेम लाइनें भी सेम होंगी। ढाल रूप, ये स्लोप रूप यहीं लिखा होगा, यहां बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहां थोड़ा सा चेंज। तो ये सेम है वर्त की स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। एक रखेंगे अपन ढाल रूप, दूसरा बिंदु रूप और तीसरा प्राचलिक रूप। तो 3 रूप होते हैं वर्त की स्पर्श रेखा के। तो पहला रूप अपन पढ़ रहे हैं ढाल रूप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और 90% क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और 90% क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देख लो, वर्त दिस की एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस माइनस am²। क्या ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डेराइव किया था? अरे बच्चे किया था ना कि देखो y बराबर क्या किया था अपने, y बराबर mx प्लस सी इस वाले वर्त को स्पर्श करती है, इस वाले वर्त को स्पर्श करती है। तो अपन देखो c का मान लाए थे, याद है? स्पर्श करने का प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या लाए थे कि c बराबर, अरे इसको सॉल्व करके d0 किया था और pc इक्वल टू r किया था, याद करो। c का मान आया था ना a टाइम्स m² प्लस 1, ये आया था c का मान। तो मतलब अगर ये वाली रेखा इसको स्पर्श करेगी तो ये प्रतिबंध आया था, और इस रेखा की ढाल m है और ये इसको स्पर्श करेगी, मतलब इसकी स्पर्श रेखा हुई। तो इसलिए अपन ने, और ये इसको स्पर्श कब करेगी? जब c का मान इतना होगा, c का मान इतना होगा। तो ये c का मान अपन ने यहां रख दिया था। तो फिर क्या आया? एक स्पर्श रेखा, मतलब एक रेखा जो इसको स्पर्श कर रही है, और उस रेखा का ढाल भी कितना था? m, इसलिए ये रेखा आ गई। तो इस वर्त की m ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चे? समीकरण क्या होता है? ये होता है। समीकरण क्या होता है? ये होता है। और अब यहीं से ये तो याद रखना ही रखना है, 100% याद रखना है। और ये अगर स्पर्श रेखा का समीकरण है तो यहीं से मैं स्पर्श करने का प्रतिबंध लिखना सिखाता हूं। अब स्पर्श करने का प्रतिबंध कैसे आएगा? जो स्पर्श करने का प्रतिबंध आता है ना बच्चे, वो कैसे? यहीं से आ जाएगा कि c का मान, देखो इसमें देख के लिख दो ना, अरे y बराबर mx प्लस सी, तो c का मान क्या होना चाहिए? तो स्पर्श करने का प्रतिबंध अगर कोई आपको पूछे तो आप यहीं से ले आएंगे। तो इसलिए देखिए बच्चे, ये अपन याद रखेंगे। और स्पर्श करने का प्रतिबंध कैसे आ जाएगा? इसका ये बराबर सी,
तो C बराबर ये कर देना, तो ये प्रतिबंध आता है। तो इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण भी याद हो गया और प्रतिबंध भी याद रह जाएगा। क्या ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बच्चे अपन ऐसे 3-4 समीकरण याद रखने वाले हैं और वहां से सीधा सीधा यही लाने वाले हैं। इसका क्या यूज होता है वो मैं बता चुका हूं, बाकी आगे भी बताता रहूंगा, बिल्कुल आगे भी आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या, ये याद हो गया? अभी के भी कर लो। अरे आज ही खत्म कर देते हैं इसको। तो y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर ध्यान रखना ये समीकरण किस वाले वर्त के लिए है? इसके लिए। कई बार बच्चे यही समीकरण चिपका के आ जाते हैं किसी भी वर्त के लिए, अरे वो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये वाला समीकरण केवल और केवल इस वाले वर्त के लिए। अब बात ये आती है, केवल ये एक चीज याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं बोलूं वर्त की एम ढाल वाली स्पर्श रेखा कैसे लिखोगे? इस वर्त की अगर ऐसा वर्त आ जाए तो उसके लिए एम ढाल वाली स्पर्श रेखा कैसे लिखेंगे? और ऐसा बच्चे परवलय, अति परवलय, दीर्घवर्त सब में आएगा। और अगर आप समीकरण याद करने लग गए ना, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ है, समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए, और ये शायद सबसे पहली बार है जहां पे मैं एक चीज की बात करूंगा, और वो चीज इतना इंपॉर्टेंट होगा ना आगे कि बहुत सब जगह यही लगेगा। बच्चे ध्यान से देख लो। तो अगर मेरे पास इस वाले वर्त की स्पर्श रेखा का ढाल है, इस वाले वर्त की स्पर्श रेखा का ढाल ये है, तो मैं इसकी सहायता से, मतलब मेरे को ये याद है, 100% याद है मेरे को, ये 100% याद है। क्योंकि अपने को कितने नंबर चाहिए? 100% नंबर चाहिए। तो वो तभी आएंगे जब ये 100% याद होगा। हाँ, अब बच्चे ऐसे बहुत सी जगह आएंगे, मतलब इसका याद है और इसका लिखना, इसका याद है, इसका लिखना तो बहुत बार करना पड़ेगा ये। तो क्या करेंगे समझने के तरीके से? देखिए बच्चे, इसको एक बार तुम x मान लो, बड़ा x मान लो, इसको एक बार तुम बड़ा y मान लो। भाई मान सकते ना? बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर। तो अब तो ये ऐसा ही दिख रहा है, अब तो ये ऐसा ही दिख रहा है। अरे भाई मैंने इसकी जगह बड़ा x रख दिया थोड़ी देर के लिए, इसके लिए थोड़ी देर के लिए बड़ा y रख दिया है, तो अब ये समीकरण ऐसे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चे? बड़ा y बराबर m बड़ा x प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई ऐसा ही है ना, ये तो x y बड़े हैं और क्या बड़े हैं। अब ये y क्या था? ये था, तो y की जगह वो y रख दो, तो y माइनस y1 इक्वल टू m, x की जगह क्या था? ये x माइनस x1 प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर। तो ये आ गया। देखो ध्यान से बच्चे, मैंने बहुत खतरनाक जादू किया। क्या किया मैंने? इसकी जगह बड़ा x रखा, इसकी जगह बड़ा y रखा, फिर ऐसा ही दिखा, ऐसा ही आया, इसलिए इसके लिए y दिस, और फिर इस y की जगह तो ये था और इस x की जगह ये था, तो ये पुट कर दिया। तो कुल मिला के ये बात होती है, और इस प्रोसेस को ध्यान रखना होता है। बाकी पहली बार मैंने प्रूफ के तौर पे ये बताया आपको, बाकी आप याद कैसे रखेंगे? आप जब ये वर्त आएगा तो आप यही लिखेंगे, y बराबर mx प्लस माइनस a। फिर आप क्या बोल देंगे? अगर ये वर्त भी आपको दिखेगा तो पहले आप स्पर्श रेखा का समीकरण ये लिखेंगे, फिर आप क्या बोल देंगे? आप ये बोल देंगे कि सर इसमें जो y है ना, इसमें जो y है उसकी जगह यहां पे y माइनस y1 है। क्या सोचेंगे दिमाग में? देखिए ध्यान से सुनिए, करना क्या है? ये प्रूफ मैंने बताया, इससे रिलेट कर पाए अच्छा, नहीं कर पाए और भी अच्छा, क्योंकि अपन जो करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं? ध्यान से सुनिए कि अपन क्या करेंगे। अगर वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण आता है तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, फिर मैं ये सोचूंगा क्या ये वाला वर्त है। सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण अगर वर्त का पूछा जाता है तो मैं ये लिखूंगा, फिर मैं ये सोचूंगा क्या यही वाला वर्त है। ये वाला हुआ तो ठीक है, अगर यही वाला वर्त अपने क्वेश्चन में दिया हुआ जिसका मूल बिंदु केंद्र है तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये देखूंगा कि इसकी जगह क्या आया है, इसकी जगह है y माइनस y। अगर इस वर्त का मेरे को लिखना होता, तो मैं क्या सोच रहा होता? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इस वाले वर्त का मेरे को लिखना होता तो मैं क्या सोच रहा होता कि अच्छा यहां जो x है उसकी जगह x माइनस एक्स वन, या y है y की जगह, तो मतलब इस वाली समीकरण में मैं y की जगह y माइनस वाई वन, भाई इस समीकरण में y है वहां पे इसमें y माइनस वाई वन आया है तो ये लिख दूंगा इक्वल टू m, x की जगह क्या आया है x था यहाँ x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन लिख दूंगा प्लस माइनस ए अंडर रूट एक्स। तो ये मैं सोचूंगा, मतलब क्या कि स्पर्श रेखा का समीकरण अगर वर्त का आता है तो अपन ये लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर। अब ये देखेंगे अगर यही वाला वर्त है तो यही समीकरण रह जाएगा। अगर वर्त ऐसा वाला आ गया तो फिर क्या, इस समीकरण में y की जगह y माइनस वन, x की जगह x माइनस वन, और ये काम एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरी 100 जगह करेंगे इसे। अरे 50-60 क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा जिनमें अपने को ये काम करना होगा। क्या ये प्रोसेस आप याद रख सकते हैं? क्या ये प्रोसेस, अरे ये विधि याद रख सकते हैं क्या? नहीं सर ये सूत्र ही याद है मैं तो पुत्र कुछ नहीं होना इनसे, और इसीलिए नंबर नहीं आ रहे। शायद ये सूत्र आपको याद है तो नंबर आपके नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे सूत्र अगर आप जिस दिन याद करने लग जाए तो समझ जाना कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कुछ नहीं देने वाली, या तो फिर आपने इतना ज्यादा टाइम लगाया कि हद नहीं है। तो इसलिए और बाकी समझते होंगे x1 y1 क्या है, यहाँ पे x1 y1 कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। x1 y1 क्या है? केंद्र किसका? वर्त का, केंद्र वर्त का, है ना। तो अब क्या होता है ना बच्चे, 11th क्लास में जब बच्चे एकदम नए नए आए, आज ही पहली बार कर रहे हैं, तो इनको क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि जब तक वो एक दो बार इस प्रोसेस को नहीं देखेंगे तब तक के लिए ये भी कर सकते हो आप, कुछ दिन के लिए इसको क्या करो, याद कर सकते हो। मतलब याद करो कुछ दिन के लिए ना, कुछ दिन इसको याद रख लो, तो फिर ये अपने आप तुम समझ जाओगे। अच्छा ये वाला वर्त होता तो ये लिखता, ये वाला होएगा तो अच्छा वाई की जगह, अपने आप ही समझ जाओगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल। तो चले हम, अरे गजब याद हो गया, बिल्कुल। चलो तो बच्चे, हाँ अब चले, वर्त की 3 ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे कर लेंगे। देखो यही लिखा हुआ है सही, है ना। तो इस वर्त की 3 ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या करोगे, अगर वर्त अपने को ये दिख रहा है तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम। भाई m का मान ही दे दिया इसने, तो बताओ a का मान कितना, त्रिज्या का मान कितना 4, तो y बराबर m 3 ढाल 3x प्लस माइनस a का मान कितना 4 अंडर रूट 3 ढाल तो 3 स्क्वायर प्लस 1। तो कितनी स्पर्श रेखाएं आ गई, 3 प्लस माइनस 4 इंटू रूट 10। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं आ गई, खत्म। अरे कुछ नहीं करना, ये समझ में आना चाहिए। पर कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी ना सीधा आ जाएगा। बोलो बच्चे, सीधा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण याद करो, जो रेखा के समांतर, मतलब एक वर्त की, इस वर्त की ऐसी स्पर्श रेखा चाहिए मेरे को जो इस रेखा के समांतर हो। तो मतलब उस स्पर्श रेखा का ढाल, भाई वो स्पर्श रेखा जो इस रेखा के समांतर हो, तो उस स्पर्श रेखा का ढाल उतना ही होगा जितना इस रेखा का ढाल है। तो उस स्पर्श रेखा का m बराबर इस रेखा का m, इस रेखा का m कितना है, माइनस का 4/3। क्या बात ये बता सकते हो बच्चे आप मेरे को कि इस रेखा का ढाल कितना है? अरे माइनस का 4/3, ये तो सबको पता है। बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इस वर्त की स्पर्श रेखा चाहिए जो जिसका ढाल कितना है, माइनस का 4/3। मतलब ये लाइन दी थी, इससे ये मतलब निकाल लिया मैंने। तो इसके समांतर है, मतलब उस रेखा का ढाल माइनस का 4/3 होगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब बात है, वर्त की स्पर्श रेखा चाहिए जिसका ढाल दिया हो, वर्त की स्पर्श रेखा चाहिए जिसका ढाल दिया हो। तो सबसे पहले मैं ढाल वाली स्पर्श रेखा y बराबर क्या लिखूंगा, mx प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1।
मेरे को एक ही सूत्र याद है, पर मेरे को ये जरूर याद है कि ये स्पर्श रेखा तो बंदे इस वर्त की होती है, ये इस वर्त की स्पर्श रेखा जिसका ढाल m है वो ये होती। पर क्या अपना जो वर्त इस बार दिया गया है वो ऐसा है? क्या वो वर्त ऐसा है? नहीं है सर, नहीं है। तो इसलिए बच्चे इस वाले वर्त की जगह, इस वाले वर्त में y की जगह क्या आया ये, तो y+2 इक्वल टू m का वैल्यू -4/3 इंटू x की जगह क्या आया है, x की जगह आया है x-3 प्लस माइनस a, कितने हैं इसकी त्रिज्या 5 इंटू √m², m² करिए बच्चे 16/3, 16/9 भाई, 16/9 + 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y+2 इज इक्वल टू -4/3 प्लस का 4/3 x प्लस का 12/3 प्लस माइनस, ये देखिए बच्चे 5/3 हो जाएगा तो 25/3, 3 से गुणा कर दो, बस आ गया आंसर, तो आ गया 3 से गुणा 3y + 6 इक्वल टू -4x प्लस का 12 प्लस -25, प्लस ले लो एक बार, तो देखो 4x + 3y तो आएगा ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस लिया, तो देखो बच्चे 6 से 6 कट जाएगा और 31 माइनस का 31, एक तो यह हो जाएगा, और माइनस लिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस लिया तो 6 से 4x + 3y तो आएगा ही आएगा, 4x + 3y तो आएगा ही आएगा, 4x + 3y तो आएगा ही आएगा, और 6 तो प्लस का 19 आएगा सही। देख लो बच्चे एक बार ध्यान से, ये 6 से 6 हो गया 25, तो -19 + 19 यही आएगा। तो ये दो स्पर्श रेखाओं के समीकरण आपके पास आ गए हैं, स्पर्श रेखाओं के समीकरण आपके पास आ गए हैं। देखो बच्चे, अगर मेरे को बकवास करना हो तो मैं आपको और भी तरीके बता सकता हूं, पर क्यों नहीं बता रहा मैं, कल को जाके, अरे कल को जाके तब तुम रियल क्वेश्चन करोगे ना, परवले अति परवले का, तो वहां वो नहीं लगेंगे, इसलिए मैं बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। अरे क्यों बताऊं ऐसे तरीके जो नहीं लगेंगे आगे वाले में, इस सर्कल में लगा के क्या ही करेंगे। तो मैं रादर देन आपको वो चीज सिखाऊंगा जो काम आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसलिए बच्चे ये जो तरीका है वो सभी में, परवलय अति परवलय दीर्घवृत्त सभी में यही करेंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं जरूर ये देखें। अदरवाइज मैं बोल सकता था कि 4x + 3y + λ मान लो, और आप क्या कर दो, PC = R लगा दो, PC = R लगा दो। बाकी ये बकवास है, प्योर बकवास बोलते हैं इसको। और हो सकता है कि आपको रे बहुत बेस्ट मेथड, पर बच्चे ध्यान से सुन, वो समझा रहा हूं जो तेरे को नंबर देगा, चाहे परवलय अति परवलय कुछ भी नंबर आए, कैसा भी क्वेश्चन आए। तो इसलिए क्या ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने हालांकि सिंपल लिया था, आपको ऐसे बना के ही दिया था, ऐसे नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फिर से लेते हैं। क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चे, वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण याद करो जिसकी ढाल 2 है। अच्छा, 2 ढाल वाली स्पर्श रेखा चाहिए, वर्त की स्पर्श रेखा चाहिए सर। हाँ, तो वर्त की स्पर्श रेखा तो ये होती है, और ढाल वाली चाहिए तो यही होती है। पर बच्चे ये तब होती है जब वो वर्त ऐसा हो। क्या अपना वर्त ऐसा है? नहीं सर, अपने वर्त का केंद्र मूल बिंदु तो नहीं है, तो फिर तो अपने को वो लिखना पड़ेगा ना, y की जगह y - y1। अगर भाई देखो इस वर्त का केंद्र मूल बिंदु होता तो ये वर्त ऐसा दिखता, ऐसा तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका केंद्र रहा होगा x1 y1। तो ये वर्त जो है टिपिकली कैसा दिख सकता है अपने को, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये वर्त इसी फॉर्म का है क्या? अरे इसके केंद्र मूल बिंदु नहीं है तो ये ऐसा ही आएगा क्या? बिल्कुल। तो मतलब y - y1 लिखना पड़ेगा, m टाइम्स x - x1 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस a √m² + 1 लिखना पड़ेगा। अब x1 y1 क्या है?
इस वर्त को अपन जब एस में कन्वर्ट करेंगे तो x1 y1 यहां क्या होता है, अरे केंद्र के निर्देशांक, तो x1 y1 क्या हो जाएगा बच्चे, x1 y1 केंद्र है ना, x1 y1 कितना है 1,1 और ए कितना है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3, अरे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये कितना आ जाएगा √5। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए x1 y1 मतलब ये वर्त जो था उसका केंद्र 0 0 नहीं है, तो ये ऐसा कुछ वर्त आएगा, ऐसा कुछ वर्त आएगा, इसलिए ये वाली स्पर्श रेखा हुई। हाँ, हालांकि मैं इसको इसमें ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकता था, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, पर कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बोला कि अच्छा ये वर्त ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा वाला है, ऐसा वाला ही तो आएगा, ऐसा वाला ही ये वर्त आएगा, इसलिए ये मैंने, और फिर मैंने ये x1 y1 की वैल्यू अलग से ही आपको निकला दिए। तो y-y1 कितना है वैल्यू 1 इक्वल टू m का वैल्यू 2x माइनस x1 प्लस माइनस √5 इंटू 4 प्लस 1। तो देखिए बच्चे ये आ गया y-1 इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस माइनस √5 तो 5 हो गया, प्लस लीजिए बच्चे, प्लस लेंगे तो 2y इक्वल टू 2x, ये -1 हो गया है, और प्लस लिया तो प्लस का 4, और माइनस लिया तो y इक्वल टू 2x, अगर माइनस लिया तो एक तो -1 है, माइनस का 6 हो जाएगा, तो इससे कटेगा -1 तो माइनस का 6, तो ये दो आपके आंसर। देखो बच्चे बिना टेंशन लिए आंसर लिखना है तो ये तरीका बेस्ट है। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि वर्त का ढाल, दो ढाल वाली स्पर्श रेखा चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक ही सूत्र चल रहा था ये, पर ये तो तब होता जब ये वाला वर्त होता, फिर मुझे पता चला अच्छा ये वाला वर्त नहीं है, तो फिर ऐसा वाला वर्त रहा होगा, ऐसा वाला वर्त के लिए तो ये वाली स्पर्श रेखा आएगी, अब फिर मुझे पता चला अच्छा ऐसा वाला ही तो बनेगा, ये वर्त ऐसा वाला बनेगा, तो फिर x1 y1 क्या है, इसके केंद्र ही तो है बच्चे, अरे ये केंद्र ही तो है इस वर्त का, तो इसलिए मैंने केंद्र का वैल्यू निकाल लिया, सो दैट मैं सीधा मान ही पुट कर पाऊं, और ऐसे ही एक का मान निकाल लिया तो ये आ गया। दूसरा तरीका, बच्चे कुछ इसको इस टाइप में लिख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं यार, किसने बोला नहीं लिख सकते, अरे इतना क्वाड्रेटिक तो आता होगा कि इसको अपन थोड़ा सा अच्छा करके x² माइनस 2x कर पाए, प्लस y² माइनस 2y कर पाए, इक्वल टू उसको 3 ले जाओ, प्लस इसमें 1 ऐड कर दो, प्लस इसमें 1 ऐड कर दो, प्लस इसमें 1 प्लस 1, मतलब इधर 2 ऐड किया इधर भी 2, तो ये x माइनस, अरे आता है क्या बच्चों, आता है क्या बच्चों, मतलब है x की जगह इसमें क्या लिख देना है x-1, y की जगह y-1, पर हो सकता है इसमें किसको प्रॉब्लम रही हो, तो इसलिए बच्चे अपन इस टाइप से भी देख लेंगे। और खासकर बच्चे अगर आप 11th क्लास है और ये तीनों क्वेश्चंस को समझने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो बच्चे इससे डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, कितना ही छान मारो, और हिंदी मीडियम तुम कहीं चले जाओ, इससे डिटेल कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आए तो वो जल्दी से 3-4 बार घुमा के देख ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला आगे, और फिर 2-3 बार तो देख ही डाल, अगर IIT करना है तो, फिर भी नहीं आए तो लगा रहे, तू आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बस लगा रहे। एक बार मैंने बोला था कि ये वाला इक्वेशन एक बार थोड़ा सा याद कर ले और इसका मीनिंग याद कर ले, x1 y1 क्या होता है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं, तो समझ जाएगा। क्या बात क्लियर ना सर, थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है, IIT करना है ना बच्चे, जो बोला जा रहा है वो कर ले, अरे बहुत सही हो जाएगा। हाँ, अब है बिंदु रूप, जो स्पर्श रेखा का पहला रूप, ढाल रूप, मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और ये सेम काम, सेम डिट्टो काम कितनी बार करेंगे, अभी तो 4 बार और करेंगे। ये ढाल रूप के ये सेम टू सेम सब कुछ सेम कराऊंगा बच्चे, क्या बात क्लियर है, सब कुछ सेम कराऊंगा, तो ढाल रूप अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा रूप आता है बिंदु रूप। तो बिंदु रूप क्या होता है,
तो बिंदु रूप ऐसा होता है वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इस बार कहां पे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए? वर्त है उसके एक बिंदु पर ही, मतलब वर्त के बिंदु का मतलब क्या है? ये बिंदु वर्त के ऊपर है, तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को चाहिए। इस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को चाहिए, तो बताओ कैसे लाएंगे? वर्त इसके बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा ऐसी आएगी बच्चे। हाँ, अब इसका केंद्र है 0 0। अब आपको ये पता होगा बच्चे, छोटी मोटी क्लासों से नहीं पता तो देख ले, पहली बार देख रहे हो तो गौर से देखो। ये देखिए बच्चे, अगर मैं वर्त से इस बिंदु को मिला दूं तो ये लंबवत होगा। वर्त से अगर इसको मिला दूं तो ये लंबवत होगा, या ऐसे बोल दो वर्त से स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब उसको कहां मिलता है? स्पर्श बिंदु पे ही मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? अरे याद है ये? नहीं याद तो कर बच्चे, याद करना अभी, बहुत अच्छे से याद कर बच्चे, तब काम बनेगा अपना, क्योंकि इसका मतलब पीछे हिला हुआ है चीजें। तो याद कर ले, अगर अपन केंद्र से वर्त की स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं तो वो कहां जाता है? स्पर्श बिंदु पे जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब बच्चे, क्या आप, अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊं तो क्या आप मुझे इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो? क्या आप इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो? बच्चे निकाल सकते हो, बच्चे निकाल सकते हो। क्या आप इस रेखा का मुझे समीकरण बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, 5 मिनट ले ले बच्चे, आराम से इस रेखा का समीकरण निकाल ले। और नहीं आ रहा तो सरल रेखा में पंगा है, उसको समझ बच्चे। हाँ, तो इस रेखा का समीकरण, इस रेखा में क्या है? इस रेखा पर एक बिंदु तो है, तो बिंदु तो आ गया इस रेखा के ऊपर, तो बिंदु वाला आ गया। अब इस रेखा का ढाल और आ जाए तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखो MPC, इसका ढाल कितना है? अरे PC रेखा का ढाल कितना है? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, तो x1 हो गया। तो इस रेखा के ये लंबवत है, तो इसका ढाल कितना हो गया? इसका ढाल कितना हो गया? अरे भाई ये दोनों रेखाएं लंबवत है, तो इसका ढाल कितना हो गया? इसका उल्टा और माइनस, इसका उल्टा और माइनस। अरे बताया तो था। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि इस रेखा का ढाल ये होगा? इस रेखा का ढाल दो बिंदु रूप से लिखा, अरे दो बिंदु है तो इसलिए लिख ला, और इसका क्या? इसका उल्टा और माइनस, तो इसलिए इसका समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे? इसलिए इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा देखो, एक बिंदु है y माइनस y1 उसके ऊपर, इक्वल टू x माइनस x1 और m का वैल्यू कितना है? माइनस x1 बाई y। वज्र गुणा कर दीजिए बच्चे, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस का और प्लस का x1 स्क्वायर। थोड़ा इधर ले आते हैं, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1। इसको थोड़ा और अच्छे से अपन लिख सकते हैं। देखिए बच्चे, इस चीज का वैल्यू अपन ला सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? ये वाला बिंदु इस वर्त के ऊपर था क्या? अरे इसी वर्त के ऊपर है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा, ये बिंदु इस वर्त को संतुष्ट करेगा, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या क्या बोला मैंने? ये बिंदु P इस वर्त के ऊपर था तो इसको संतुष्ट करेगा, ये बिंदु P इसके ऊपर था तो इसको संतुष्ट करेगा। तो मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? a स्क्वायर। तो x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। भाई इसका वैल्यू a स्क्वायर आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यार ये आंसर और ये बहुत कुछ सिमिलरिटी है इनमें, इस आंसर और इसमें बहुत कुछ सिमिलर है। देखो ध्यान से देखिए बच्चे, अपना समीकरण वर्त का ये था, और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ गया? स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये तो ऐसा लग रहा है, ये वर्त का समीकरण, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने x स्क्वायर की जगह x1 लिख दिया, y स्क्वायर की जगह y1 रख लिया। यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर ऐसा ही करना होगा तो अपन याद भी रख लेंगे इसी। ध्यान से ये वर्त का समीकरण, ये स्पर्श रेखा का समीकरण, बहुत सही चीजें दिख रही है मेरे को। एक्स स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1। क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या सभी वर्तों के लिए ऐसा होगा?
या जिस वर्त में और चीजें आएंगी उसमें क्या होगा? क्या ये परवलय के लिए भी होगा? बहुत से सवाल आ रहे होंगे मन में, बहुत से सवाल आ रहे होंगे मन में। तो आप देखो आगे चलते हैं। याद करना है सर? अभी कुछ नहीं याद करना, देखते जाओ और इस चीज का मतलब बिल्कुल समझ लेना। बिंदु रूप का मतलब क्या है? बिंदु रूप का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? तो इस लाइन के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। वर्त, इस वर्त के बिंदु, मतलब ये बिंदु कहां है? वर्त के बिंदु, मतलब वर्त के ऊपर है ये। अरे वर्त के ऊपर है ये बिंदु, वर्त के ऊपर है ये बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर कोई बिंदु वर्त के ऊपर है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। क्या ये बात क्लियर है? अब अपन चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण नोट। और अति महत्वपूर्ण नोट कौन सा होता है आजकल? 2000 वाला वही होता है। हाँ सर, तो ये क्या है? ये क्या है? ये वो है बच्चे, ये वो है कि पूरे खत्म ही हो गया। अरे जो तुम एओडी एओडी लगा रखे हो वो तो ये है, एक लाइन में पूरा खत्म हो रहा है। कौन सी एओडी की बात कर रहे हो आप? ये पूरा एक लाइन में खत्म है। देखो सभी दो घात वक्रों, जो तुम एओडी से करने वाले हो, जो बकवास करते रहते हैं, हाँ ध्यान से, पूरा dy बाई dx यही खत्म हो जाएगा। और आपका आपको इतना ही है तो मैं बता भी देता हूं। सभी द्विघात वक्र, द्विघात वक्र सभी, सभी कौन कौन से? वर्त, परवलय, दीर्घवर्त, अति परवलय, इतने ही होते ना। तो ये सभी वक्र, इनका समीकरण कैसा लिखा जाता है? इनका समीकरण एक जनरल, ये समीकरण सबको तो प्रदर्शित कर सकता है ना। ये वर्त भी दे सकता है, ये दीर्घवर्त, अति परवलय, परवलय, ये समीकरण पूरी द्विघात, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर किसी भी वक्र का समीकरण हो जिसका इक्वेशन ऐसा, और किसी वक्र का समीकरण ऐसा हो तो उसके बिंदु पे, ये बिंदु क्या है? इसके ऊपर है। इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो वो आएगा t बराबर 0। हाँ ये क्या है? ये क्या है? ये t बराबर 0 क्या है? ये क्या भला है? अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ऐसा समीकरण हो, चाहे किसी का भी हो, वर्त का हो, परवलय का हो, दीर्घवर्त का, मतलब इस टाइप का समीकरण, मतलब एबीसी के मान कुछ भी डाले हुए हो। हाँ बिल्कुल बच्चे, अगर इसी टाइप का समीकरण, मतलब किसी भी कर्व का समीकरण हो, अगर उसके बिंदु पर समीकरण चाहिए तो t बराबर 0। ये t बराबर 0 क्या बोला है? तो t बराबर 0 क्या बच्चे? t ज्ञात करने के लिए निम्न प्रतिस्थापन करें। क्या प्रतिस्थापन करना है? एक्स स्क्वायर की जगह x(1), वाई स्क्वायर की जगह y1, x की जगह ये, y की जगह ये, एक्स वाई की जगह ये, और ये याद नहीं रहता है बच्चों को। क्या बोला कि अगर कोई भी समीकरण, कोई भी वक्र हो जिसका समीकरण ऐसा हो तो उसके बिंदु पर, उसके बिंदु पर, मतलब बिंदु इस वक्र के ऊपर है, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 आता है। अब t बराबर 0 कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, एक्स स्क्वायर की जगह x(1) रख दो, वाई स्क्वायर की जगह y(1) रख दो, x की जगह x प्लस x1 बट्टे 2, x की जगह क्या रखना है? x प्लस x1 बटे 2, y की जगह y प्लस y1 बटे 2, एक्स वाई की जगह x y1 प्लस y x1 बटे 2, और c की जगह c। ये याद नहीं रहता है, ध्यान से सुन ले। तो इस वक्र के लिए क्या करेंगे? इस वक्र के लिए t बराबर 0 क्या आएगा? इस वक्र के लिए t बराबर 0 क्या आएगा बच्चे? t बराबर 0 इस वक्र के लिए कैसे लिखोगे आप? अरे इस वाले वक्र के लिए तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? एक्स x1 प्लस 2h, एक्स वाई की जगह क्या लिख दोगे? एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2 प्लस b, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? वाई y1 प्लस 2g, एक्स की जगह क्या लिख दोगे? एक्स की जगह क्या लिख दोगे? एक्स प्लस x1 बाई 2, एक्स प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f, वाई की जगह y प्लस y1 बाई 2 प्लस c की जगह क्या लिखोगे? c है। अल्लो कोई भी समीकरण, किसी का भी समीकरण, अगर इस वक्र के बिंदु पे, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई और कांस्टेंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब इन्हीं पदों में आना चाहिए।
तो इसका समीकरण ये लिख देंगे, खत्म। जैसे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पे लिखते हैं। इसके लिए लिखेंगे तो अब ये भी तो अपन ने निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके बिंदु पे लिखें तो क्या आएगा, इसका टी बराबर 0। इसका स्पर्श रेखा का समीकरण टी बराबर 0 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्ले, अरे यही तो निकाला था अभी भी, ये क्या, हाँ यही तो निकाला है, देखो ये रहा। तो हाँ बच्चे इतना जल्दी आ सकता है। अब कोई बोलेगा सर इस वाले वर्त के लिए निकाल के बताओ, इस वाले वर्त के लिए निकाल के बताओ सर, इस वाले वर्त के लिए टी बराबर 0 क्या आएगा। तो बच्चे आप आराम से खुद ही लिख सकते हो क्या, यहां है एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह एक्स एक्स वन, प्लस फिर है वाई स्क्वायर वाई वाई वन, प्लस 2g, बताओ यहां क्या लिखूं, एक्स की जगह क्या लिखूं, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। सर 2f, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू। क्या सर हम सभी के लिए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, परवल्ले पारवल्ले जो भी आए। कौन सी एओडी की बात कर रहे हो, एक लाइन में काम खत्म है, एक लाइन में। क्या टी बराबर 0, इसके लिए ये रट लेना 100% याद। कितने नंबर चाहिए, 100%, तो कितना याद होना चाहिए इसका 100%। कितनी बार आएगा, अनगिनत टाइम, इनफाइनाइट टाइम आएगा बच्चे, अनंत बार इसका यूज करेंगे अपन, अनंत बार यूज करेंगे। अब किसी को लग रहा है ना कि सर 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 इसका प्रूफ बताओ, सबके लिए ये है तो प्रूफ बताओ, तो मैं बता देता हूं 1 सेकंड के लिए और वो dy बाई dx वाला पंगा भी खत्म हो जाएगा। मान लो वो समीकरण किसी वक्र का था और उसके मुझे बिंदु x1 y1 पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था, ये स्पर्श रेखा का समीकरण मेरे को निकालना था, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था तो ये बिंदु तो है ही y माइनस वाई वन, ये बिंदु तो मेरे पास है ही y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो m चाहिए मेरे को, m चाहिए तो मैं क्या करूंगा, m आपको पता होगा, जिन बच्चों को पता है उनके लिए ठीक है, नहीं पता है उनके लिए जो सर ने बोला है वो सार्वभौमिक सत्य है। m क्या होता है, dy बाई dx। m स्पर्श रेखा का ढाल अगर निकालना होता तो वो होता है बच्चे dy बाई dx। क्या बात क्लियर, बिल्कुल। तो इसलिए m निकालने के लिए अपने को इस वक्र को, इस वाले वक्र को अवकलन करना पड़ेगा, इसका इस वाले वक्र का अवकलन करना पड़ेगा। तो अपन बच्चे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो वहां से अपने को dy बाई dx मिलेगा, यहां से अपने को क्या मिलेगा, dy बाई dx। तो देखो x के सापेक्ष करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2h इंटू x, देखो अब x गुणा y है तो x को सेम रखा और वो dy बाई dx, प्लस y को सेम रखा और x का 1 प्लस b इंटू वाई का 2y इंटू dy बाई dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस 2g इंटू एक्स का 1 प्लस 2f इंटू वाई का dy बाई dx प्लस c का 0। ये अवकलन आएगा। यहां से बच्चे आप किसका वैल्यू निकालेंगे, dy बाई dx, और उसमें x की जगह x1 डाल देना, y की जगह y1 डाल देना। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा वो मैं सीधा लिख रहा हूं, माइनस का ax आएगा, माइनस तो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, माइनस का ax आएगा प्लस का hy आएगा, मतलब दो मैं काट दे रहा हूं, दो मैं काट दे रहा हूं, तो hy आएगा प्लस g आएगा अपॉन अपॉन इधर क्या आएगा, hx आएगा प्लस by आएगा प्लस f आएगा, ये आएगा। और इसका m चाहिए तो मतलब इसमें x1 y1 डालना पड़ेगा। और ये मान जब आप, ये m का मान आ गया बच्चे, m का मान आ गया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, m का मान यहां उठा के डालोगे तो ये वही समीकरण आ जाएगा जो अपने पास है, मतलब जहां पे अपन ने वो प्रतिस्थापन क्या, ये आपका एओडी है। 12th क्लास में बेसिकली आपको समझ आना चाहिए, पर जो अपन रिजल्ट लिखे हैं बच्चे वो वैलिड है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। और हो सकता है ये 11th वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इसको बस
या तो छोड़ दो या तो लिख के छोड़ दो। 12th में जब जाओगे उस दिन अपने आप समझ में आ जाएगा, और इसको समझ गए तो आपके नंबर नहीं आने वाले। क्या सर पागल हो गया? हाँ ऐसा ही है, यही इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दस्तूर है। अगर आपको सीधा सीधा ये याद है कि किसी भी वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो t बराबर 0। t बराबर 0 कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह खत्म। अब कोई भी एक नाम बोला प्रूफ का तो भाग जाओ, कोई काम का नहीं आपके। हाँ t बराबर 0, और जिसको फिर भी चाहिए लाइव क्लास में आओ, आराम से पूरा डिटेल में समझाएंगे। और अगर आप में थोड़ा सा अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आप आराम से उससे भी कर लोगे जो मैंने लिखा था अभी। हाँ तो इस वक्र, ऐसा कोई भी वक्र, अरे ऐसी चीजें तो अब 4-5 बार 100 अनंत बार यूज होगा। क्या बात क्लियर है? अरे कुछ नहीं है, ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना सर, याद ही नहीं हो रहा। जितनी बार तुमने ये बोला ना याद नहीं हो रहा, और अगर उतनी बार इसको ध्यान से देखते तो शायद आप कभी नहीं भूलते। तो ध्यान से, और अभी के अभी राइट नाउ 10 बार लिखो, याद हो जाना चाहिए। तो कभी टेंशन ही नहीं रहेगा, कभी टेंशन ही नहीं रहेगा। अभी के अभी याद कर लो। क्या बच्चे याद हो गया? कमेंट करके बताओ याद हो गया। अरे सर रटवा रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो करिए, वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इस वर्त के बिंदु पे, इस वर्त के बिंदु इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। वर्त के बिंदु पर, वर्त के बिंदु पर तो t बराबर 0। एक ही नाम पढ़ना है। अगर वर्त के बिंदु पर, मतलब जो बिंदु है वो वर्त के ऊपर ही है, तो उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 आता है। उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 आता है। अब t बराबर 0 लिखने के लिए अपने को पता है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। इससे कुछ होगा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये आएगा +5, तो +3 आ जाएगा बच्चे। ये आ रहा क्या? ये आ रहा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और +3। हाँ तो अब बोलिए बच्चे, अब t बराबर 0 लिख रहा है तो कैसे लिखते हैं? अरे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 है, अभी तो बताया। x1 y1 क्या है ये, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूं। तो अब t बराबर 0, स्पर्श रेखा चाहिए, मतलब t बराबर 0। t बराबर 0 यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 प्लस वाई की जगह वाई y1 माइनस 2x की जगह x प्लस x1/2। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो इसकी। 4y प्लस y1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x x1 y1 का मान क्या है? ये x1 y1 कौन है? ये तो x इंटू x1 2 प्लस y इंटू y1 1। ये देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। x प्लस x1 की जगह 2 माइनस ये कटेगा 2, तो y प्लस y1 1 प्लस 3। अरे देखो मैंने इससे ये काटा है, इससे ये काटा है, तो देखिए बच्चे 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है बच्चे? 2x और x, तो x और y और माइनस y माइनस 2 प्लस 3 तो -1 इक्वल टू 0। क्या बच्चे आ रहा है? क्या बच्चे समझ गए? कोई भी तरीका दूसरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। और आप ये, अरे सर वही कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वर्त के बिंदु पर, मतलब वक्र के बिंदु पर, अगर के बिंदु पर समीकरण आया तो सीधा सीधा ही वक्र के बिंदु पर, मतलब उस बिंदु पे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर, इस वक्र के इस बिंदु पर, मतलब ये बिंदु इस वक्र के ऊपर है, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो t बराबर 0। क्या बात क्लियर है? हाँ तो आगे चलिए, ये वाला खुद से करेंगे। वर्त के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका भुज इकाई है। अब ये भुज क्या होता है? भुज क्या होता है? वर्त, ये वर्त है, इसके उस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका भुज इकाई है। भुज इकाई मतलब भुज क्या होता है? x निर्देशांक, तो x इकाई, x निर्देशांक 1 है,
तो इसका वर्त का बिंदु है जिसका x निर्देशांक 1 है, तो इस वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा चाहिए। तो इसका y निर्देशांक कैसे लाएं? इसका y निर्देशांक कैसे लाएं? अरे भाई, वर्त के ऊपर एक बिंदु है जिसका x निर्देशांक आपको 1 दिया है, तो इसका y निर्देशांक कैसे लाओगे? कैसे लाएंगे? अरे वर्त के ऊपर बिंदु है जिसका x निर्देशांक 1 है, y निर्देशांक कैसे लाओगे? अच्छा अच्छा सर, अच्छा ये बिंदु इस वर्त के ऊपर है, मतलब x का मान इसमें 1 डाल देते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बोला बच्चे, बिल्कुल सही बोला। मतलब ये बिंदु इस वर्त के ऊपर है तो x का मान 1 डाल देते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे, कितना कितना 9। तो y बराबर कितना बच्चे 3। बहुत बढ़िया। हाँ, +-3 पूरा बोलो बच्चे। तो ये बिंदु आ गया +-3। तो अब अगर वर्त के दो बिंदु आगे, वैसे x का मान 1 है तो y का मान 3 और -3, दो बिंदु आगे। हाँ ठीक है, वर्त के ऊपर बिंदु आ गया तो अब स्पर्श रेखा, वर्त के ऊपर बिंदु तो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा t बराबर 0। अरे भाई स्पर्श रेखा क्या आएगी? अरे t बराबर 0 वर्त के ऊपर बिंदु है तो बताइए इसके लिए x(x1) + y(y1) इक्वल टू 10। x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1). तो बताइए x1 का वैल्यू x × 1 + y × +-3। भाई दो मान है ना y1 के, एक बार +3 एक बार -3, तो 10। तो ये आ जाएगा x + -3y -10। तो यही आपका आंसर है। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, दो तो दो आंसर हो जाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो बच्चे बहुत सुंदर तरीके से जाओ और वापस देख ले। अगर इस लेक्चर में डाउट है ना तो बच्चे या तो अपन बहुत कम कर पा रहे हैं, और अगर इतना कम पकड़ पा रहे हो तो पहले तो ये करो, सर्कल के पूरे लेक्चर देखो और फिर इस लेक्चर को 3 बार देख लो अगर IIT एडवांस चाहिए तो। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से, और अगर बच्चे ये आपके लिए बनाए, केवल आपकी परेशानियों को देखते हुए बनाया गया है। अरे मैंने बहुत बार हिंदी मीडियम को भी पढ़ाया है, इंग्लिश को भी पढ़ाया है, पर बच्चे बात ये ना कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं हमेशा वो परेशानियों का सामना करते रहते हैं। उनको लोग ऐसे समझते हैं यार ये कुछ नहीं, लिटरली कि इनसे रैंक वैंक आना नहीं है, क्या क्यों ही मेहनत करें। तो भैया इसको अगर आप चाहिए सिलेक्शन तो क्या करो, तुम खुद देख लो यार। थोड़ा बहुत तो होता होगा ना कि सर HOD तो उन वाले इंग्लिश के टॉप बैच को ही पढ़ाते, हिंदी को तो नहीं पढ़ाते। हाँ, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत, पर फिर भी एक बच्चे के माइंड में तो आ ही जाएगा ना। तो इसलिए अगर चाहते हो कि ये वीडियोज आपको पूरे आए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।